ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और आपको स्मरण दिला दूँ कि अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण लघु ग्रंथ और एक वैदिक शास्त्र श्री ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। तो सम्मिलित रूप से हम श्री ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और जहाँ तक हमने कल अध्ययन किया था वहीं से आज आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कल हमने जो भूमिका है आमुख उसका अध्ययन कल प्रारंभ किया था, तथापि उस भूमिका में लगभग हम मध्याह्न तक पहुँचे थे, आधे तक, और बाकी का शेष हिस्सा आज समाप्त करते हैं। तो फिर से मैं आज आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तो आप लोग अपना वीडियो बंद रखना चाहें तो रख सकते हैं, परंतु मेरा वीडियो देखते रहिएगा जिससे कि आप प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स देख सकें। तो श्री ईशोपनिषद भूमिका श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे, साक्ष्य अर्थात प्रमाण, प्रमाण के 3 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा शब्द प्रमाण। तो इस पर आपको थोड़ा सा चिंतन भी करना होगा, और जिनके लिए ये बिल्कुल नई है, नया पहली बार सुन रहे हैं, उनको इस पर नोट्स लिखनी चाहिए और
स्मरण रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये प्रीचिंग के लिए, प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे विपिन बिहारी श्याम सुंदर प्रभु ने ऑडियो मैसेज से व्हाट्सएप में अपना अभिप्राय दिया कि कल का क्लास उनको बहुत ही अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि प्रचार के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा था। तो आज का भी वही उसी का दूसरा हिस्सा है, और प्रचार के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान आप आज प्राप्त करेंगे। तो मेरा यही विचार है कि आप लोग यदि अपने अपने भाषा में जैसा आपको उचित लगे, जैसा आप समझे, वैसे आप इसकी नोट्स लिख सकते हैं साथ में। तो आइए मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। तो आप सब देख सकते हैं अभी। तो ज्ञान पाने के 3 तरीके, प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं। पहले हम प्रभुपाद को पढ़ते हैं। साक्ष्य प्रमाण के 3, साक्ष्य अर्थात प्रमाण के 3 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण अत्युत्तम नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। तो कल भी मैं आपको बता रहा था कि वास्तव में कई प्रकार के प्रमाण होते हैं, और भी अधिक प्रकार के प्रमाण होते हैं, परंतु मुख्य रूप से हम 3 प्रकार के प्रमाण को मानते हैं, या फिर यूँ कहिए कि ये मुख्य 3 प्रकार के प्रमाण हैं। पहला है प्रत्यक्ष, फिर है अनुमान, और तीसरा है शब्द प्रमाण। प्रमाण का अर्थ क्या है? प्रमाण का अर्थ है प्रूफ। प्रूफ अर्थात साबिती। तो कुछ भी सिद्ध करने के लिए साबिती या प्रूफ या प्रमाण चाहिए। जैसे कि कोर्ट में कुछ केस चल रहा हो, तो जज साहब कहेंगे नहीं, आप कुछ बोलेंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप प्रमाण दीजिए। प्रमाण देंगे तो हम मानेंगे। तो हर बात पे प्रमाण चाहिए। और आधुनिक जगत में भी सभी लोगों को अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण देना पड़ता है, विशेष रूप से वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रमाण, साइंटिफिक प्रूफ या वैज्ञानिक प्रमाण। तो प्रमाण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। तो अब सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण अति उत्तम नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रति अक्ष, अक्ष का अर्थ जानते हैं आप? अक्ष अर्थात आंखें, और प्रति का अर्थ है सामने। तो प्रति अक्ष मतलब आंखों के सामने, आपके आंखों के सामने कुछ हो रहा है, और प्रभुपाद कह रहे हैं जो आंखों के सामने हो रहा है, प्रत्यक्ष जो है आपके सामने जो है, वो अति उत्तम नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। तो इस बात पर तो अब आप लोगों को कोई भी संशय नहीं होगा, क्योंकि कल इतनी सारी स्लाइड्स में आप लोगों ने देखा कि कैसे, और सिद्ध हुआ कि कैसे हमारी इंद्रियां बिल्कुल हमें हमेशा धोखा ही देती है, किसी न किसी बात में उलझा देती है इंद्रियां। तो जैसे भ्रमित होते हैं हम, और कुछ सीमा के पर्यंत देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, स्वाद नहीं ले सकते, इत्यादि। हर इंद्रियों का, सब इंद्रियों की एक सीमा है। और
उतना ही नहीं, हमारा मस्तिष्क हमें बस भ्रमित करता रहता है। तो हमारे सामने जो प्रत्यक्ष है वो सत्य ही हो, ये जरूरी नहीं है। तो कल आप लोगों ने देखा इस बात को कि जो सामने हो वो सत्य हो हमेशा, जो सामने दिखाई दे रहा है और जो हम देख रहे हैं बल्कि वही सत्य हो, ये आवश्यक नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने पहले सिद्ध किया क्षमा कीजिए, और सिद्ध करने के पश्चात अब हमें कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और प्रत्यक्ष जो कुछ भी चल रहा है वो सत्य हो भी सकता है, नहीं भी। और एक उदाहरण दे रहे हैं कि हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली जैसा लगता है। रोज आप सूर्य को देखते हैं, एक चमकदार इतनी सी थाली जैसा दिखता है, किंतु यह अनेक लोकों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। पृथ्वी और बृहस्पति या गुरु या शुक्र या कई ऐसे क्या कहते हैं ग्रह हैं, कई ऐसे सूर्य मंडल के अलग अलग ऐसे क्या कहते हैं उसे लोक हैं या ग्रह हैं कि जिससे तो कई ज़्यादा विशाल सूर्य है। पृथ्वी और सूर्य की तुलना लगभग ऐसे होती है कि इतना छोटा आकार पृथ्वी का और इतना बड़ा सूर्य, तो कोई तुलना नहीं। पर हमें दिखता कैसा है? एक छोटी सी थाली जैसा। तो बहुत स्पष्ट है कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे रही है, हमें सत्य नहीं बता रही है। तो कैसे मान ले? तो इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी, किंतु यह अनेक लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो ऐसे देखना किस काम का है? ऐसा देखना किस काम का जो सत्य नहीं है? अतएव हमें पुस्तकें पढ़ के जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं या फिर आधुनिक विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं या हम भागवत जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उससे हमें पता चलता है। तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं कि सूर्य इतना विशाल है। और आश्चर्य की बात यह है कि भौतिक विज्ञान जो ज्ञान हमें देता है उससे कई गुना अधिक स्पष्ट और कई गुना अधिक सत्य ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया हुआ है। भौगोलिक ज्ञान, यहाँ से सूर्य का अंतर कितना है, यहाँ से चंद्र का अंतर कितना है, पृथ्वी का क्या कहते हैं उसे वर्ग, क्या कहते हैं वर्तुल व्यास कितना है, या सूर्य की साइज कितनी है, चंद्र की साइज, इतना स्पष्ट दिया है कि इतने आंकड़ों में, जितने आंकड़ों में गिनती बताई है भागवत में, उतने आंकड़ों में साइंस में भी गिनती संभव नहीं है। इतने आंकड़ों में स्पष्ट बताया। तात्पर्य यह है कि हमारे शास्त्रों में सब बात का ज्ञान है, तो हम उससे पता कर सकते हैं कि ओ सूर्य तो बहुत बड़ा है लेकिन हमें दिखता इतना छोटा ही है। आप ऐसे हाथ करेंगे तो सूर्य को पकड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन वास्तविकता नहीं है ये। तो अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव जो है, प्रत्यक्ष अनुभव, मैंने अनुभव किया, मैंने देखा है, मैंने देखा, क्या देखा है भाई? तो प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरण, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध, और उसमें ये एक स्लाइड है जिसमें बताया है कि क्या देखने से ही विश्वास होता है,
तो ये हमने सब चर्चा कर ली है। तो इसमें कोई विशेष स्लाइड नहीं है इसके लिए, परंतु अब दूसरा, अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता, तब आता है अनुमान या अनुमानित ज्ञान, जिसकी कल्पना है। यह ऐसा हो सकता है। उदाहरणार्थ, तो प्रभुपाद जी अब दूसरा दे रहे हैं अनुमान प्रमाण, जो आपके सामने स्लाइड में देख सकते हैं। अनुमान प्रमाण या तर्क एवं साक्ष्य आधारित प्रमाण। तो तर्क या साक्ष्य आधारित प्रमाण, तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि दूसरे प्रकार का प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अनुमान लगाना, अनुमान अर्थात कल्पना करना, विचार करना, सोचना और फिर अंदाज़ा लगाना कि ऐसा होगा, ये इतना होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि जो अनुमान से जो प्रमाण दिया जाए वो सत्य हो ही नहीं सकता, या हजारों में एक बार ऐसा शायद कभी हो जाए कि वो सत्य हो, परंतु लगभग तो वो गलत ही होगा अनुमान। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं उदाहरणार्थ डार्विन का सिद्धांत बताता है कि यह ऐसा हो सकता है, यह वैसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है। तो कल ही हमने चर्चा की थी डार्विन की थियरी की, कि बंदर में से मनुष्य आए। तो ये उसका अनुमान है, उसने सबसे पहले प्रमाण नहीं रखा, पहले अनुमान रखा, और उसकी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए लोगों ने झूठे प्रमाण फिर वैज्ञानिकों ने रखे, और वो 1912 में रखे और 1953 में सिद्ध हुआ कि ये सब प्रमाण झूठे थे। तो इतने वर्षों तक लोग मानते रहे और हमें पढ़ाते भी रहे कि ये सत्य है। तो इस प्रकार वो अनुमान है सारा, कि पहले हम बंदर थे, बंदर में से धीरे धीरे मनुष्य बन गए। तो ये सब अनुमान है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं। तो ऐसे अनुमान वाला जो भी ज्ञान हो, उसे हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वो किस प्रकार कह सकते हैं कि ये सत्य होगा? तो अनुमान वाला जो भी ज्ञान हम सीखते हैं, वो समझ लेना कि उसमें अधिक से अधिक चांस है कि ये गलत ही है। और आपको बहुत आश्चर्य होगा, परंतु आज के हमारे आधुनिक अभ्यास क्रम में बहुत सारा ज्ञान हमें ऐसा सिखाया जाता है जो अनुमान पर आधारित है। इतना विशाल रूप है आज उस ज्ञान का, विज्ञान का, परंतु उसके मूल में, कहीं ना कहीं मूल में जाएंगे तो अनुमान है, प्रमाण नहीं। प्रमाण अनुमान का है, तो अर्थात वो संपूर्ण रूप से झूठ होने का बहुत चांस है। और यही मैं कल आपको बता रहा था कि विज्ञान में ये कहते हैं कि देखिए ये आप पढ़िए, ये आपको हम बता रहे हैं ये ऐसा है। थोड़े वर्षों के बाद कहें ओहो हमसे गलती हो गई, रुको ये ऐसा नहीं, ऐसा है, हाँ अब ये ठीक है। ये थोड़े टाइम के बाद कहते अरे वो पुरानी बात होगी, अभी नया वर्जन अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए एक बहुत ही उत्तम शब्द का आविष्कार किया, वर्जन, नया वर्जन। अरे नया वर्जन का अर्थ है कि मैं गलत था और अब ये सही है, और फिर नया वर्जन मतलब वो भी गलत था, अब ये सही है। सब में वर्जन। आप देखिए आपके मोबाइल में वर्जन, मोबाइल के अंदर जितने ऐप है उसमें वर्जन और अपडेट, उसका अर्थ है कि वो सही नहीं था, कुछ गड़बड़ थी, अब और अच्छा। तो वर्जन अर्थात सत्य नहीं है, बस सुधार करते रहते हैं। लेकिन वेदों में आज तक एक बार भी नया वर्जन नहीं आया। आप
बिल्कुल स्पष्ट सुन रहे हैं ना, वेदों में एक भी बार कभी भी कोई नया वर्जन नहीं आया है, क्योंकि पहले से ही पूर्ण है और सत्य है, और इसलिए उसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं। तो ये वेदों की महिमा है। परंतु अनुमान प्रमाण अपूर्ण है, तो प्रभुपाद बताते हैं यह एक सुझाव है और पूर्ण भी नहीं है। अर्थात किसी ने सुझाव दिया कि नहीं ऐसा हो सकता है, और ये पूर्ण भी नहीं है। किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि यदि आप वेदों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पूर्ण ज्ञान होगा। यदि आपको रेडियो स्टेशन या टीवी, आज के लिए, क्योंकि ये तो 50 वर्ष पूर्व लिखा था, कि अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि कोई टीवी में कोई आके कहे कि आज के ये कार्यक्रम है, तो आप उसे तुरंत स्वीकार करते थे कि भाई ये उसी स्टेशन में, उसी जो हमें वो चैनल देखनी है उसमें ही किसी ने आकर के कहा कि आज के ये कार्यक्रम है, तो हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष वो क्या कहते हैं, सिद्ध प्रमाण है कि हाँ ये उसी चैनल के किसी व्यक्ति ने, अधिकृत व्यक्ति ने कहा है, किसी अधिकारी ने। परंतु यदि कोई बाहर कोई छोटा खेलता हुआ बच्चा आपको कहे कि आज वो चैनल में ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो आप उस पर पूर्ण विश्वास, क्योंकि वो अनुमान हो सकता है, वो अपूर्ण ज्ञान हो सकता है, परंतु उस चैनल के या रेडियो स्टेशन के अधिकारी ने जो कहा वो पूर्ण है, तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अस्वीकार नहीं करते। इसके लिए आपको कोई प्रयोग नहीं करना होता, क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। आधुनिक काल में क्या करते हैं, किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके इस इधर उधर से कैसे भी सिद्ध करते हैं, हाँ ये ऐसा है। तो इसमें कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आप जानते हैं कि यही सत्य है, वो रेडियो स्टेशन के किसी अधिकारी ने ही कहा है, तो ये इसमें प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। तो ये सिद्ध है, प्रमाण प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। तो ये अनुमान प्रमाण, आप देखिए अनुमान प्रमाण का यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण आपके सामने है, चित्र। इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। एक हाथी है और इसे 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6 अंधे उसे स्टडी कर रहे हैं, हाथी को, और अनुमान लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखा तो कभी है नहीं और देख सकते नहीं हाथी को, तो कैसे करेंगे? तो अब अनुमान लगाते हैं। एक ऊपर बैठे बैठे उसके कान छू रहा है, कह रहा है अरे ये तो कुल्हाड़ी लग रही है, ये कैसा है, बहुत सुंदर कुल्हाड़ी है। कोई उसके दांत पकड़ के कह रहा है ओ तीर है, लगता है तीर है। एक उसकी सूंड को पकड़ के कह रहा है ओ ये तो सर्प है। किसी ने उसके पेट को छुआ और कहा ओ बड़ी दीवार है ये तो। एक उसके पैर को पकड़ के कह रहा है अच्छा बड़े बड़े पेड़ का तना है, ये वृक्ष है। एक ने उसकी पूंछ पकड़ी और कहा आहा कितनी मोटी और मजबूत रस्सी है। तो सब अनुमान लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देख ही नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे? उनके पास एक ही उपाय है और वो है अनुमान लगाना। बिल्कुल यही कार्य वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं? क्योंकि जानते तो है नहीं सत्य क्या है, और देख सकते नहीं, और सिद्धि प्राप्त कर नहीं सकते, और शास्त्र पढ़ने हैं नहीं, तो क्या करेंगे? अनुमान लगाते हैं और फिर प्रयोग करते हैं, फिर अनुमान लगाते हैं, फिर आप जानते हैं, आपको अंदाजा है कि कितने
अरबों रुपए नहीं, डॉलर, कितने अरबों डॉलर इन मूर्ख वैज्ञानिकों के प्रयोगों में व्यर्थ होते हैं। अगर उन रुपयों को केवल उतने एक आध दो प्रयोग के जितने रुपए हैं उतने रुपयों को अगर ये गरीबों को खाना देने या अनाज जो कुछ है, अस्पताल, ये ऐसा कुछ कर देना अगर, तो भी इस पृथ्वी पर कई गरीबों का उद्धार हो जाएगा। आपको अंदाज़ा नहीं है, इतने अधिक अरबों रुपए ये लोग मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक एक प्रयोग के पीछे व्यर्थ करते हैं। व्यर्थ करते हैं क्यों? क्योंकि परिणाम शून्य हो जाता है। जैसे बिग बैंग थियरी, इसके पीछे उन्होंने इतने पैसे उड़ाए हैं, इतने उड़ाए हैं, और अंत में किया क्या है? अपना सर ही बैंग किया है। कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। तो तात्पर्य है कि ये बिग बैंग, ऐसे बड़े बड़े बैंग कर करके हमारी बैंक खाली कर देते हैं। ऐसे ये मूर्ख वैज्ञानिक। और अनुमान प्रमाण, कोई अनुमान लगा दिया, कोई किसी एक महामूर्ख ने, मूर्ख शिरोमणि ने, क्या कहें, उत्तमोत्तम परम मूर्ख ने एक अनुमान लगाया कि बैंग, एक बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ उत्पन्न हो गया। और अन्य उसके शिष्य मूर्खों ने कहा अब हम प्रयोग करेंगे और ऐसा धमाका करके कुछ उत्पन्न करेंगे, और करोड़ों अरबों खरबों रुपए इसके पीछे उड़ा देते हैं। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोगों की बातें हैं। तो ये इसका परिणाम है। अनुमान प्रमाण आपके सामने जो है, अनुमान प्रमाण का एक और, यहाँ जो डार्विन की बात की कि ये चित्र में जैसे आप देख सकते हैं कि कितने वर्ष का ये पूरा लेखा जोखा बताया है कि पत्थर युग, फिर ये युग, फिर वो युग, और उसमें दिखाया कि 40,000 वर्ष पूर्व ऐसा था मनुष्य, 1,00,000 वर्ष पूर्व ऐसा था, फिर 4,00,000 वर्ष पूर्व ऐसा था, पर इतने 1.5 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ वर्ष पूर्व तो मनुष्य ऐसे बंदर से ऐसे 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 करके मनुष्य बन रहा है। परंतु बाद में प्रमाण प्राप्त हुए कि हाँ, वो जिस समय के बंदरों के अवशेष प्राप्त किए उस समय के मनुष्य के भी अवशेष प्राप्त हुए। तो फिर ये सिद्ध हो गया कि मनुष्य और बंदर एक ही साथ करोड़ों साल पहले अस्तित्व में थे। ये सिद्ध हो गया, और ये जब सिद्ध हो गया तो डार्विन की थ्योरी फेल हो गई, लेकिन फिर भी पढ़ाते हैं। तो ये एक अनुमान प्रमाण, तर्क एवं साक्ष्य आधारित प्रमाण। तो तर्क भी है इसमें, अधिक से अधिक तर्क है, और फिर थोड़े बहुत साक्ष्य, कुछ यहाँ से ले आते, कुछ वहाँ से ले आते, और फिर कैसे ऐसे वैसे करके सिद्ध कर दिया, अनुमान प्रमाण। और फिर तीसरे प्रमाण की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। अब कह रहे हैं वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। जो वेदों का ज्ञान है उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। इसका दूसरा नाम श्रुति है। कल ही हमने श्रुति के बारे में चर्चा की थी। श्रुति अर्थात श्रवण करना और सुनना। तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इसका क्या कारण है? 5,500 6,000 वर्ष पूर्व वेद व्यास, आगे आएगा भगवान वेद व्यास, बादरायण, कृष्ण द्वैपायन व्यास जो है, उन्होंने ये वेदों को लिखा, परंतु उन्होंने रचना नहीं की, केवल लिखा है। वेदों की रचना भगवान के द्वारा हुई। परंतु उससे पूर्व क्या था? अगर 6,000 वर्ष पूर्व वेद लिखे गए तो उससे पूर्व थे कि नहीं थे, या कहाँ थे? उससे पूर्व मनुष्य इतने अधिक बुद्धिमान और इतने तीव्र बुद्धि थे, उनकी मेमोरी, उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि केवल एक बार सुनने पर संपूर्ण सब कुछ
याद रख सकते थे, और इसीलिए वेदों को कभी लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। परंतु जैसे ही कलयुग प्रवेश होने लगा था तो वेद व्यास समझ गए कि वो भी भगवान का अवतार है, शक्ति आवेश अवतार। तो उन्होंने वो जानते थे कि अब कलयुग आ रहा है, और कलयुग में यहाँ पर आगे हमें बताएंगे कि कैसे मंद बुद्धि लोग होते हैं। तो कलयुग के लोग बहुत मंद बुद्धि होंगे, और इसीलिए उनको कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए उनके लिए लिखना आवश्यक है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 6000 वर्ष पूर्व उन्होंने लिखना आरंभ किया वेद व्यास ने। और उससे पूर्व श्रुति के माध्यम से, सुनने से, अर्थात एक गुरु ने शिष्य को कहा, शिष्य ने पूर्ण रूप से याद रखा, फिर शिष्य ने अपने शिष्य को कहा, उसने पूर्ण रूप से स्मरण कर लिया। उस प्रकार ये ज्ञान एक दूसरे को दिया जाता था। तो इसका नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना होता है। तो ये किससे सुनना चाहिए? शब्द प्रमाण। तो देखिए यहाँ लिखा है अधिकृत स्रोत से सुनना। ऐसा नहीं कि बस किसी से भी सुन लिया, तो ये अधिकारी, और वास्तव में अधिकारी अर्थात वेद, और वेदों के ज्ञाता जो गुरु हैं वो। तो शब्द प्रमाण अधिकृत स्रोत से सुनना, ये शीर्षक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने जैसे चित्र में बताया है, पहले कृष्ण है, और कृष्ण के बाद फिर ब्रह्मा जी हैं, फिर नारद मुनि हैं, फिर यहाँ वेद व्यास के पिक्चर को भूल गए हैं जिन्होंने ये बनाया है, और फिर चैतन्य महाप्रभु दिखाए हैं, फिर प्रभुपाद जी दिखाए। मतलब ये बहुत बड़ी परंपरा को एकदम संक्षिप्त में दिखाए कुछ चित्र द्वारा। और ये शब्द प्रमाण की परंपरा है, अर्थात श्रुति की परंपरा है। अर्थात कृष्ण ने सबसे पहले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सबसे पहले कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ये, और ब्रह्मा जी को कैसे दिया? चतुश्लोकी भागवत, या जैसे हमने ब्रह्म संहिता में पढ़ा जो 4 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान दिया। फिर उसका विस्तार ब्रह्मा जी ने नहीं किया, उन्होंने नारद मुनि को दिया, अपने शिष्य और पुत्र। और उन्होंने नारद मुनि अपने शिष्य वेद व्यास को दिया और कहा कि अब आप इसका विस्तार करिए। तो इस प्रकार तात्पर्य ये है कि ये शब्द प्रमाण श्रुति द्वारा ये पूरा ज्ञान आया, और ये परंपरा से सिद्ध होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है परंपरा। यदि परंपरा शुद्ध है और अखंडित है तो ही शुद्ध ज्ञान हम तक पहुंचता है, अन्यथा ज्ञान अशुद्ध हो जाता है। तो ये है शब्द प्रमाण। और ज्ञान प्राप्त करने के हमने जो देखा कि अधिकृत व्यक्ति से सुनना बहुत आवश्यक है। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी यही कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख कर रहे हैं, और कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। 4थे अध्याय का 34वां श्लोक भगवद गीता का। तो इसमें क्या कहते हैं भगवान कि एक तत्वदर्शी गुरु जो वास्तव में परंपरा में हो, उसके पास जा कर के उसकी सेवा करके गुरु को विनम्रता पूर्वक उसको संतुष्ट करने के बाद प्रश्न पूछ करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो एक आध्यात्मिक गुरु के पास विनम्रता से पूछताछ करके सत्य को जानने की कोशिश करो। तो अधिकारी गुरु एक अधिकारी गुरु का स्वीकार करे और सच्चाई जानने के लिए विनम्रता से प्रश्न करे। जैसे आप ये चित्र में देख सकते हैं कि ये बैठे हैं
सुखदेव जी और सामने परीक्षित राजा बैठे हैं, बड़ी विनम्रता से उनके पास ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और आसन गुरु का ऊंचा है, न कि शिष्य का। आप ये चित्र में देख सकते हैं। इसीलिए हमेशा सबसे ऊपर गुरु का आसन होता है और जो ग्रहण करता है ज्ञान वो नीचे बैठता है। उसके पश्चात तो अधिकारी कौन है? अब यहाँ प्रभुपाद जी वही बात कर रहे हैं। तो वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान, फिर से पहले पढ़ो। श्रुति का अर्थ है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना होता है। तो ये अधिकारी कौन है? दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड से परे है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इसके परे दिव्य ज्ञान है। हमें ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी हम नहीं जा सकते, तो भला आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? कितने भी रॉकेट बना ले ये लोग, कितना भी उड़ान भर ले, तो इस ब्रह्मांड के छोर तक भी, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकते। तो फिर आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकते हैं? इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। अर्थात रॉकेट से कोई सोचे कि मैं थोड़ा स्वर्ग में जाके आता हूँ, तो ये संभव नहीं है। ये इस तरह असंभव है। तो अधिकारी कौन है, इस बात की पुष्टि आगे प्रभुपाद करेंगे। अभी हम थोड़ी और आगे दूसरी चर्चा करते हैं, फिर इस विषय पर वापस आएंगे। तब तक हम फिर से इसे पढ़ते हैं और स्क्रीन थोड़ा शेयर करना बंद किया है मैंने। तो एक आध्यात्मिक आकाश है, प्रभुपाद कहते हैं, एक आध्यात्मिक आकाश है, परव्योम। एक अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे हैं। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के लोक तथा निवासी शाश्वत हैं? तो ये कैसे जान पाएंगे? यह सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे? ये ज्ञान सारा उपलब्ध है कि जो हमने ब्रह्म संहिता में बड़े विस्तार से देखा, बहुत स्पष्ट रूप से सीख गए हम कि परव्योम क्या है, चिद आकाश या चिद जगत क्या है, भौतिक जगत क्या है और दिव्य जगत, आध्यात्मिक जगत क्या है। संपूर्ण ज्ञान हमने प्राप्त किया ब्रह्म संहिता में सबने मिलकर। तो हम अब बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं, परंतु वो ज्ञान है कहाँ है? वो ज्ञान, वो ज्ञान सब वेदों में है या शास्त्रों में है। लेकिन आप तो शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते, आप तो प्रयोग करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तो ये आप कैसे प्राप्त करेंगे ज्ञान? प्रयोग कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है। आप चाहे कैसे भी प्रयोग कर लो, आप ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते प्रयोग द्वारा कि भगवान है या कोई दिव्य जगत है, या वो प्रयोग से नहीं हो सकता। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी, आपको वेद पढ़ने पड़ेंगे। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च प्रमाण अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। तो हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? सर्वोच्च प्रमाण से, बीच में कहीं नहीं, टॉप। क्या? कृष्ण से। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं और सभी कृष्ण को सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार भी करते हैं। मैं सर्वप्रथम दो प्रकार के आध्यात्मवादी के विषय में बात करूंगा। अब संक्षिप्त में आध्यात्मिक दो प्रकार के लोगों की बात करते हैं। कई प्रकार के हैं आध्यात्मवादी, परंतु मुख्य रूप से दो, जिसकी चर्चा हम
पूर्व में कई बार कर चुके हैं, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैत अर्थात मैं और भगवान एक ही हैं, अर्थात मायावादी, और द्वैतवादी अर्थात मैं और भगवान अलग हैं, मैं भगवान का दास हूँ, अर्थात भक्त या वैष्णव। तो हम सब द्वैत हैं। तो आध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है, प्रभुपाद कहते हैं। ये सामान्यतया वेदांती कहलाते हैं, इन्हें वेदांती भी कहते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं, प्रभुपाद कहते हैं। दूसरे प्रकार के आध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, यथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी आदि। शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो आज ही हम प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे थे, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि शंकराचार्य भले ही ये मायावाद का प्रचार करने आए थे स्पेशल मिशन में, और मायावाद का बढ़िया प्रचार कर दिया, परंतु अंततो गत्वा उन्होंने क्या किया? तो अंततो गत्वा उनकी जो अंतिम रचनाएं हैं, उनकी सारी अंतिम रचनाओं में उन्होंने गोविंद को ही अपने आप को समर्पित किया। और उनकी अंतिम रचना जो है वो है भज गोविंदम वाला जो उनका काव्य है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूर्ख, गोविंद को भज, गोविंद की शरण में जा। और उन्होंने ऐसा कहते हैं कि ये कुछ 20-21 ऐसा कुछ या 25 शायद 20 इतने श्लोकों का ये काव्य है। उसमें से ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग, ये अतिरिक्त ज्ञान है, एक्स्ट्रा नॉलेज, कि उसमें से 11 श्लोकों की रचना शंकराचार्य ने की और बाद में अन्य 11 या 10 श्लोकों की रचना उनके शिष्यों ने की, क्योंकि तब तक उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो तात्पर्य ये है कि ये उनकी अंतिम रचना है, भज गोविंदम, और उन्होंने अंत में अपने आप को कृष्ण के को ही समर्पित करने की आज्ञा दी। इस और अन्य और भी प्रमाण हैं जहाँ पर उन्होंने अंत में उन्होंने भी कृष्ण को, और ये गीता महात्म्य जो लिखा है शंकराचार्य ने, जिस पर मेरी पत्नी ने बच्चों के लिए एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया गीता महात्म्य पर, तो वो गीता महात्म्य भी शंकराचार्य की रचना है, जिसमें वो कहते हैं कि एको देव देवकी पुत्र एव, तो तस्य नामानि यानी, तो एक ही भगवान है। उसमें कहते हैं उस महात्म्य में एक ही भगवान है, और वो है देवकी पुत्र जो है वो कृष्ण, और एक ही नाम है जो सबसे ऊपर का नाम, टॉप जो नाम है भगवान का, वो क्या है? तस्य नामानि, तो उसी का नाम अर्थात कृष्ण का जो नाम है वही सर्वोपरि नाम। तो ये गीता महात्म्य में भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कृष्ण ही सर्वोपरि है। तो तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी भी वही कह रहे हैं यहाँ पे कि चाहे वैष्णव संप्रदाय तो कहते ही हैं, परंतु शंकराचार्य जो मायावादी है या मायावाद के प्रणेता है, वेदांती है, वे भी कहते हैं कि कृष्ण ही सर्वोपरि है। तो शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया, लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रच्छन्न साकारवादी थे, अर्थात छुपे रूप में। वो ऐसे तो प्रचार निराकारवाद का कर रहे थे, मायावाद का, परंतु अपने अंतःकरण से, हृदय से वे साकारवादी थे। उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं। तो उन्होंने भगवत गीता पर भाष्य भी लिखा है, उसमें वे कहते हैं कि नारायण जो है वो इस दृश्य जगत से परे हैं, और
आगे फिर इसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं। उन्होंने देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तो स्वयं शंकराचार्य भी उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस तरह सभी आध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्ष भगवद गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। तो हमारे लिए ज्ञान का सबसे शुद्धतम स्रोत क्या है? भगवद गीता। हमने भगवद गीता यथारूप प्रकाशित की है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमने अर्थात उन्होंने भगवद गीता यथारूप प्रकाशित की है। क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैंने उसका नाम दिया है यथारूप। क्यों? क्योंकि जैसा कृष्ण कह रहे हैं मैंने उसी रूप में उसे प्रकाशित किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। यही वैदिक ज्ञान है। क्योंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध होता है, अतएव हम उसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफ़ी बचत होती है। सबसे बड़ी बात पैसे और समय। प्रभुपाद जी ने यहाँ धन की बात नहीं की है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ बहुत धन, बहुत मतलब कल्पना नहीं कर सकते उतना धन नष्ट करते हैं ये लोग प्रयोग में। और समय तो जनरेशन्स अर्थात कि कई पीढ़ियां बीत जाती है, कई लोग चले जाते हैं उस संशोधन में और कुछ हाथ नहीं लगता। तो प्रभुपाद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केवल वेद उठाओ और पढ़ो। यहां से सूर्य कितना दूर है? तो क्या आपको लगता है कोई मेजर टेप यहाँ से लेकर के सूर्य तक पहुंचा और कहा हाँ ये देखो मैंने इधर टच किया है, हाँ कितना हुआ? संभव ही नहीं है ना। तो अंदाजा लगा रहे हैं और इसलिए उनका अंदाजा गलत ही है। परंतु बिल्कुल स्पष्ट आंकड़ों के साथ कितने नंबर मैक्सिमम डेसिमल कितने होते हैं पिताश्री? डेसिमल मैक्सिमम पाई ना? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल्स पॉसिबल? पाई, दैट इज कॉल्ड एज पाई ना? पाई કહેવાય ને? હા. તો હાઉ મેની કેરેક્ટર્સ? 14, 12 કે 14 ડેસિમલ્સ એવું છે ને? आफ्टर 22/7। ओके, तो कुछ है मतलब 12 या 14 ऐसे शून्य के बाद ये क्या कहते हैं बिंदु या डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद जो आप कहते हैं पॉइंट, ये 1 2 3 4 ऐसे, तो ऐसे 14 पॉइंट के बाद 14 या 12 या 14 नंबर तक ये आधुनिक विज्ञान हमें बता सकता है। परंतु भागवत में मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा स्मरण है लगभग 16 या 18 शून्य और वो डेसिमल पॉइंट के बाद 16 या 18 आंकड़ों तक का स्पष्ट आंकड़ा पूरा यहाँ से सूर्य के अंतर का बताया हुआ है। तो इतना स्पष्ट ज्ञान वेदों में है। इन गधों को करना क्या है? केवल वो वेद उठाने, पढ़ने और बोलना हाँ ये है, उतना ही सरल। और उसके लिए कई पीढ़ी की पीढ़ी चली जाती है, कितने खरबों अरबों रुपए उड़ा देते हैं ये लोग, और तब जाके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और हम बोलते हैं अरे महामूर्ख, ये तो पहले ही लिखा हुआ है हमारे वेदों में। जैसे बच्चा गर्भ में है तो
गर्भ अवस्था में वो क्या क्या होता है उसको, या इतना श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर गर्भ के अंदर जो शिशु होता है उसका पूर्ण वर्णन, संपूर्ण वर्णन उसमें दिया हुआ है। कितने दिन तक गर्भ में शिशु रहता है और कैसे कैसे उसका परिवर्तन होता है, उसका पूरा विज्ञान, बायोलॉजी भागवत में दिया हुआ है। आपके वो 7 दिन में कथा करने वाले जो भागवत कथाकार होते हैं, जो अपनी झोली भरते हैं, वो नहीं बताएंगे ये सब, क्योंकि उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो केवल स्टोरी बताएंगे। परंतु भागवत पुराण में ये सारी बातें बताई हुई है, सब साइंस, सारा विज्ञान भागवत में दिया है। तो उनको करना क्या है, केवल भागवत जैसे वेदों को उठाना है, पढ़ना है, सब ज्ञान हो जाएगा। परंतु समझाएगा कौन इनको? तो प्रभुपाद जी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपको आपके समय की अति अधिक बचत होती है। उदाहरणार्थ, भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं। तो अब हम फिर से इसके लिए स्लाइड देखते हैं। ज्ञान की 2 पद्धतियां बता रहे हैं प्रभुपाद जी। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने की 2 पद्धतियां। तो ज्ञान प्राप्त करने से के सभी तरीकों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बहुत तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के, परंतु उसको 2 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये कौन सी श्रेणियां हैं? प्रेरक या आरोहण विधि, और दूसरी है क्षमा कीजिए, निगमात्मक या अवरोहण विधि। तो प्रेरक विधि या आरोहण विधि, और दूसरी निगमात्मक या अवरोहण विधि, ये 2 विधियां हैं। तो अब पहले प्रभुपाद जी को पढ़ते हैं और फिर इसको डिटेल में देखते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उदाहरणार्थ, भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं, निगमनिक तथा आगमनिक। निगमनिक या आगमनिक। निगमनिक विधि में आप मनुष्य को मर्त्य स्वीकार करते हैं। आपको पिता कहते हैं कि आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है। आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त्य प्राणी है। हर कोई कहता है मनुष्य मर्त्य है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। तो ये निगमनिक विधि है, इसमें आपको बताया जाता है कि हम सब मर जाते हैं। पिताजी ने कहा बेटा सब मर जाते हैं, सबको मरना पड़ता है। अच्छा। बहन ने कहा भैया सबको मरना पड़ता है, सबकी मृत्यु। अच्छा। फिर पड़ोसी ने कहा सबको मरना पड़ता है। सब, पूरी दुनिया ने कहा सबको मरना पड़ता है, आपने स्वीकार कर लिया सबको मरना पड़ता है। आप भी सबको बताते सबकी मृत्यु आती है एक दिन। क्या आपने कभी मृत्यु देखी है? तो आपको कैसे पता चला कि मृत्यु आती है? तो आपने दूसरों को मरते हुए देखा, परंतु उसका अनुभव स्वयं कभी नहीं किया। तो कैसे बता सकते हैं कि मृत्यु क्या है और मृत्यु आती है मतलब क्या होता है? बस दूसरे कहते हैं, हम सुनते हैं और उसी को स्वीकार करते हैं। तो ये किस प्रकार की विधि है प्रभुपाद जी समझाते हैं। लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते इसके लिए। आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। तो आप इस तथ्य को
सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहे कि क्या मनुष्य मृत्य है, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा, और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक देखा नहीं हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। तो आप यदि ये सोचे कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो होगा जो नहीं मरे, हाँ, तो कैसे ढूंढेंगे, चलो कुछ प्रयोग करते हैं। तो एक एक मनुष्य को पकड़ते हैं और उसके ऊपर बैठे रहते हैं, और थोड़े समय वो मर जाता है, बोले ये तो गया, दूसरे को लाओ, पकड़ के बैठे हैं, वो गया, ये गया, तीसरे लाओ। तो ये ऐसे कितने मनुष्य को देखेंगे, और कौन सा ऐसा मिलेगा कि जो जीवित रहेगा और मरेगा नहीं। और एक समय ऐसा आएगा जब आप बैठे हैं उसके सामने कि अभी ये मरेगा कि नहीं देखते हैं, और हम गए, फिर खत्म, स्टोरी खत्म, अर्थात उससे पहले हम ही मृत्यु। तो तात्पर्य है कि ऐसे प्रयोग से इस तथ्य को नहीं जान सकते, स्वीकार करना होगा कि सबकी मृत्यु आती है। तो ये उल्टी प्रक्रिया है, प्रयोग की जो बताई ये उल्टी प्रक्रिया है, वो आगे हम समझेंगे किस प्रकार। तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा, और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक देखा ना हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत भाषा में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। अंग्रेजी में भी दो शब्द हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये आरोह विधि है, तो हम यहाँ पर आरोहण विधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो आरोहण विधि अर्थात नीचे से ऊपर जाने की विधि। अभी और उदाहरण देखिए। यदि आप अपनी पूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा असंभव है कि आप अपनी इंद्रियों से। तो उदाहरण जैसे कि यहाँ पर देखते हैं स्लाइड में, अपने प्रयास या अटकलों से सच्चाई को खोजने की कोशिश, तो प्रयोगों से या अपने तर्क वितर्क से या अपनी सोच से सत्य को जानने की कोशिश, इसे कहते हैं आरोहण विधि। यदि एक बच्चा अपने पिता को जानना चाहता है, तो वह शहर के पुरुषों का सर्वेक्षण करता है। तो ये आरोहण विधि में क्या करते हैं कि किसी को अपने पिता के बारे में जानना है कि मेरे पिता कौन है, तो वो क्या करता है, पूरे शहर के जितने भी पुरुष हैं सबका डीएनए टेस्ट करता है, और फिर वही एक डीएनए मैच हो जाए तो बोला हाँ ये मेरा पिता है। और अवरोहण विधि क्या है? अवरोहण विधि है ऊपर से नीचे ज्ञान आता है। आरोहण विधि में ज्ञान नीचे से ऊपर जाता है, उल्टा, जबकि अवरोहण में ऊपर से नीचे ज्ञान आता है। अर्थात बच्चा सीधा माँ के पास जाता है और पूछता है मेरा पिता कौन है, माँ तो बोलती है ये तेरा पिता है। बस कितना पैसा बच गया, समय बच गया, और तुरंत पता चल गया। और शायद आपकी टेस्ट में भी गड़बड़ हो, परंतु ये सत्य तो सनातन है कि जो माता ने कहा वही सिद्ध है। तो अब इसका भी उदाहरण दिखाते हैं। निगमनात्मक यहाँ लिखा है, या निगमनिक जैसे कि हमने पढ़ा। अवरोहण विधि एक अधिकारी को स्वीकार करना और उसके पास से जांच कर सच्चाई जानना।
एक बच्चा जो अपने पिता को जानना चाहता है उसे अपनी माँ से पूछना चाहिए। ये है अवरोहण विधि। तो हम आध्यात्मिक ज्ञान को या संपूर्ण कोई भी ज्ञान रहस्य को सत्य में जानना चाहते हैं तो मात्र अवरोहण विधि से ही उसे संपूर्ण रूप से शुद्ध रूप से जान सकते हैं। आरोहण विधि से नहीं जान सकते, अवरोहण विधि से ही जानना होगा। और जो भी आरोहण वाले हैं आप समझ लीजिए कि बिना तख्ती के महामूर्ख हैं, जिनके ऊपर यहाँ टाइटल नहीं लगा कि मैं महामूर्ख शिरोमणि हूँ, परंतु वो सब अत्यंत मूढ़मती है जो स्टडी करके कुछ जानना चाहते हैं, जो अवरोहण विधि से भगवान को या सत्य को या जो कुछ जान, परंतु यदि बुद्धिमान है तो वो अवरोहण विधि से जानना चाहेगा, गुरु के पास चला जाएगा या वेदों की सहायता लेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यदि अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, प्रभुपाद जी कहते हैं आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाएं जो मन की गति से उड़ता हो। हमारे भौतिक वायुयान, क्षमा कीजिए, हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति है? 2000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से वायुयान उड़ते हैं, अर्थात एयरप्लेन या विमान। और हमारा मन, प्रभुपाद जी कहते हैं आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचें, जो मन मान लीजिए 10,000 मील दूर है, अर्थात लंदन में ये लेक्चर दे रहे हैं तो लंदन से कहते हैं लंदन में बैठे हैं और आप अपने भारत में घर के बारे में सोचते हैं, हाँ मेरे घर में अभी ये रूम है, ये है, तो आप कुछ क्षण में ही, कुछ क्षण से भी अल्प समय में सीधे मन की गति से आप भारत पहुंच गए, 10,000 मील दूर। तो तुरंत ही यह मन आपके घर में पहुंच जाता है, आपका मन वहां पहुंच गया है। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा गया है यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से, किस गति से? मन की गति से लाखों वर्षों तक यात्रा करें तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है। अर्थात मन की गति से यदि हम आकाश में जाएंगे ना, मन की गति से, वायुयान की गति से नहीं, तो भी हम कभी इस आकाश की सीमा तक नहीं पहुंच सकते, उस तक पहुंचना भी संभव नहीं है। अतएव वैदिक आदेश है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ये आरोहण अवरोहण की जो विधि है उसके कुछ उदाहरण आपके सामने स्लाइड में प्रस्तुत करते हैं, फिर वापस इसी चर्चा में जाएंगे। कि मान लीजिए आप जिसमें बैठे उस कमरे में एक चींटी है, तो कैसे इस कमरे के एक कोने में रहने वाली एक चींटी पता कर सकती है कि तालिबान में क्या घटनाक्रम, हमारे क्या कहते हैं चीन और भारत के बीच में अभी क्या चल रहा है, या पाकिस्तान के साथ हमारा अभी क्या युद्ध हो रहा है, उसको कैसे पता चलेगा चींटी को? या अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ पर ओबामा का फोटो है, ये बहुत पुराना स्लाइड शो है, परंतु आप लोगों को पता है अभी
नए राष्ट्रपति कौन है? अब ट्रंप भी जाने वाले हैं, और एक क्या नाम, बेइडन, वो अब जो बेइडन, ये नए राष्ट्रपति चुने जाने वाले हैं। तो ये एक चींटी को कैसे पता चलेगा यहाँ बैठे बैठे कमरे में कोने में? तार्किक रूप से चींटी ज्ञान प्राप्त करने की आरोही प्रक्रिया के माध्यम से, अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से यह कभी पता नहीं कर सकती है। तो चींटी चाहे कोई भी प्रयास करे, अपने प्रयासों द्वारा ये ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकती चींटी। वास्तविकता क्या है? यह बहुत ही छोटी है और अर्थ धारणा भी सीमित है। एक चींटी बहुत छोटी है, और छोटी हो चलो, लेकिन उसकी बुद्धि और उसकी जो सत्य को धारण करने की बुद्धि या क्षमता जो है, वो इतनी कम है कि वो ये सब ज्ञान धारण कर ही नहीं सकती। अगर उसे बता भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे, वो उतनी तुच्छ है चींटी। अब देखिए कितना सुंदर उदाहरण ये चित्र में देख सकते हैं आप। महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु लेटे हैं, और उनके रोमकूप से हमने ब्रह्म संहिता में देखा कि उनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। तो फिर हम कैसे भगवान के बारे में समझ सकते हैं जो अनंत विशाल ब्रह्मांडों के निर्माता हैं? प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि ये सब प्रभुपाद जी के ही अन्य वक्तव्यों से ही ये स्लाइड शो बना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर एक रूम की चींटी आपके राष्ट्रपति कौन है उसके बारे में नहीं जानती, क्या इंडिया पाकिस्तान क्या है, वो कुछ नहीं जान सकती, तो आप कैसे समझ लेते हैं कि आप इतने बुद्धिशाली हैं कि आप भगवान के बारे में समझ सकते हैं, जो अपने एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड केवल एक निश्वास के दौरान प्रकट करते हैं और फिर उसे विलीन कर लेते हैं। तो हम इतने मंद बुद्धि हैं कि हम ये नहीं समझते कि हम अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियों से हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते। यही प्रभुपाद जी इसमें कहना चाहते हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है ज्ञान प्राप्त करने की परंपरागत विधि को स्वीकार करने के अलावा। हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना है तो परंपरागत विधि से ही प्राप्त करना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवद गीता में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं, और वही फिर हमने जो देखा तद विद्धि प्रणिपातेन, जिसका अभी प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। परिप्रश्नेन सेवया, गुरु का चयन करना होगा और आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा। ये सब हम देख चुके हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रामाणिक मनुष्य को, अतएव वैदिक आदेश है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर इस स्लाइड शो में नहीं है, केवल यहाँ पर इतना है कि अधिकारी कौन है। एक गुरु जिन्हें वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया हो, इतना ही लिखा है। तो ये भी यही है। तो प्रभुपाद जी भी वही कह रहे हैं कि उसे वैदिक संदेश को सही स्रोतों से और सही ढंग से सुने हुए होना चाहिए। उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। ये दो गुण है, अन्यथा वह प्रामाणिक नहीं है। तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। तो प्रामाणिक कौन है? तो एक यदि वाक्य में कहूँ तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसने शास्त्रों से श्रवण करके शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित है, अर्थात कि बहुत ही दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, ऐसे गुरु के पास ज्ञान लेना चाहिए।
शाब्दे परे च निष्णातम श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। ये प्रमाण, ये क्या कहते हैं, एक प्रामाणिक गुरु के गुण का वर्णन है, उसकी टेस्ट है, उसका परीक्षण कि कौन है प्रामाणिक गुरु। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम और शाब्दे परे च निष्णातम, और वो निष्णांत होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, उसे सब वेदों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वो साक्षात्कारी तत्वज्ञानी होना चाहिए और वेदों से ही बोलना चाहिए। जब भी कुछ कहे केवल वेदों से ही कहे, अपने मन का कुछ नहीं कहे। जिस क्षण उसने अपने मन का कहा उस क्षण आप उसे तत्क्षण उसका तिरस्कार कर सकते हैं। क्या अर्थ है, तात्पर्य है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई अपनी बात कहता है कि मैं विचारता हूँ, कि मैं सोचता हूँ कि मेरे मत अनुसार, तो आप उसी क्षण उसका त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी सत्य नहीं बोलेगा और कभी वो सत्य को जान नहीं पाएगा। परंतु उसने यदि वेदों के ज्ञान को सीधा बिना कोई परिवर्तन के आपके सामने प्रस्तुत किया है तो वो गुरु बनने के लायक है और आप उसे गुरु पद पर स्वीकार कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये ज्ञान भी प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि किसे गुरु स्वीकार करना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम और शाब्दे परे च निष्णातम। तो जो उसे वैदिक संदेश को सही श्रोत्र से और सही ढंग से सुने हुए होना चाहिए और उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। यही दो गुण है, अन्यथा वह प्रामाणिक नहीं है गुरु। ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रामाणिक है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूर्ण प्रामाणिक है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं, वे हमारे जैसे रूप नहीं हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो विनाशशील हैं, उनका स्वरूप अच्युत है, मेरे स्वरूप के आदि हैं। अब मैं इसे स्टॉप करता हूँ। हाँ, मेरे स्वरूप के का आदि है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं है। भगवान अनादि है, वे अनंत है और उनका रूप, उनके अनेक रूप भी अनंत है। मेरा स्वरूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे घर में है नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं हैं। अर्थात प्रभुपाद जी जहाँ लेक्चर दे रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं घर में नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। आप भी अपने घर में नहीं हो, आप यहाँ बैठे हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन कृष्ण एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकता है, सकते हैं। अर्थात वो घर में भी हैं, वो यहाँ भी हैं, वो अणु अणु में हैं, वो हर एक हृदय में परमात्मा रूप में भी है और गोलोक में भी है। गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतौ। तो वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र सर्वव्यापी भी हैं। वे आदि अर्थात सबसे प्राचीन हैं। लेकिन जब भी आप कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। आपने भगवद गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वे 100 वर्ष से कम के नहीं थे, उनके प्रपौत्र थे, लेकिन तब भी वे बालक जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते, यह उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन यह अत्यंत कठिन है। लेकिन आप उनके भक्त से
उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त उन्हें आपको उनका भक्त अर्थात कृष्ण का भक्त आपको दे सकता है, उन्हें आपको दे सकता है अर्थात कृष्ण को आपको दे सकता है। ये रहे वे, उन्हें ग्रहण करो, यह है कृष्ण के भक्तों की शक्ति। प्रभुपाद जी अपने वक्तव्य में प्रवचन में कहते हैं कृष्ण भक्त इतने शक्तिशाली हैं कि जैसे कोई वस्तु को देते हैं वैसे वो आपको दे सकते हैं। ये लो, ये कृष्ण है, ये पकड़ो, ये कृष्ण ले लो। तो इस प्रकार भक्त आपको कृष्ण दे सकते हैं। प्रारंभ में केवल एक क्या समय हो रहा है? ओके, बस अंतिम पैराग्राफ है मेरे ख्याल से, नहीं और भी है। ओ 2 पेज जितना है अभी। तो समय काफ़ी हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये 2 पैराग्राफ जितना जो है उसको हम कल लेंगे और फिर प्रथम श्लोक की शुरुआत कल करेंगे ईशोपनिषद की। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, क्षमा कीजिए, और कल फिर ये जो थोड़ा सा बाकी रह गया है वो पूर्ण करेंगे। क्या कहते हैं, प्रस्तावना, भूमिका, और फिर कल हम प्रथम श्लोक से आरंभ करेंगे। तो किसी का आज कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, तो प्रणति निवेदन करते हैं और विराम लेते हैं। और प्रयास करूंगा, मुझे ऐसा लगता था कि आज ही मैं समाप्त कर पाऊंगा लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु मैं प्रयास करूंगा कि एक ही घंटे के अंदर हम क्लास को समाप्त करें। जितना कम कर सकता हूँ उतना प्रयास करूंगा। प्रॉमिस नहीं करता हूँ, लेकिन प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी हो सके करूंगा। ठीक है, आइए प्रणति करते हैं, निवेदन। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।